तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज का वीडियो जो है ना, वो हर एक बच्चा देखना जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आज मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा जो मैंने जेई एडवांस के लिए फॉलो करा था और जिसकी वजह से मेरा जेई मेंस जेई एडवांस विथ रेगुलर स्कूल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया। और मैं टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, है ना। दूसरा जो डमी कर रहे हैं और साथ में कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हैं। और तीसरा जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो रहा और उनके पास बहुत ही कम टाइम है बहुत ज़्यादा सिलेबस करने के लिए, तो वो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करे। मैं उसका स्क्रीन पे लिस्ट लगा दूंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और आज का वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत करना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, होपिंग कि आपने लाइक कर दिया। तो यार जब भी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन वगैरह करते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारे साथ कि यार हम सोचते हैं कि 3 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में खत्म होगा, 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में खत्म होगा, है ना। लेकिन यार कभी वो चीज़ होती नहीं है। 3 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में ही खत्म होता है। इनफैक्ट 3 घंटे का लेक्चर 3 से ज़्यादा घंटे में खत्म होता है। 6 घंटे का वन शॉट देख रहे हैं तो 8 घंटे में खत्म हो रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ होती है हमारे साथ। और उससे क्या होता है ना, हमारा जो कैलकुलेशन रहता है कि यार आज दिन में ये करना था, ये टाइम टेबल होना चाहिए था, इतने टाइम तक मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए था, इतने टाइम तक मेरा ये वन शॉट कंप्लीट होना चाहिए था, तो वो कभी होता नहीं है और उसके लिए पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है ना। और उस चीज़ को मैंने कैसे मैनेज किया ऑनलाइन प्रिपरेशन में, जब मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इनफैक्ट अभी भी कर रहा हूँ, है ना, वो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ एक जो दिक्कत है जो कभी पॉइंट आउट नहीं की जाती किसी के द्वारा, कि यार एक ना दिक्कत होती है नोट्स बनाने की। जब हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं ना, तो नोट्स बनाने का क्या दिक्कत होता है कि हम वेट करते हैं यार, टीचर का वेट करते हैं कि टीचर कब साइड में हटेगा, वीडियो पॉज करूंगा, वीडियो सारा कंटेंट आएगा तब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, है ना। ये चीज़ें बहुत अंडररेटेड है। और नोट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है सेपरेट करना है। नोट्स 80-80 पन्ने 60-60 पन्ने के बनते हैं। और जब लाइक टीचर जैसे पंकज सर हो गया, राजन सर बोलते हैं कि नोट्स रिवाइज करके आओ नेक्स्ट क्लास में, तो वो चीज़ भी नहीं होती हमारे साथ। और इस चीज़ को कैसे डील करा मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे रखा था कि यार मेरा ना बैकलॉग्स वगैरह बहुत है। जब मैं ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरे बैकलॉग्स बहुत हो रखे थे और मेरे पास टाइम एकदम भी नहीं था। तो मैंने उस पॉइंट पे ये चीज़ समझी कि यार अगर मेरे को बैकलॉग्स खत्म करना है, तो मेरे को जो नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे को बैच में प्रोवाइड करे जा रहे हैं, समझ लो मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरे को दिन में 3 लेक्चर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है कि मेरे उससे ज़्यादा लेक्चर कवर करना है, तभी जाके मेरे बैकलॉग्स खत्म होंगे। 3 लेक्चर अगर दे रहे हैं बैच में, तो मेरे को 6 लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे ऑनलाइन बैचेस में, तब जाके मैं कहीं ना कहीं एट पार बैठ सकूंगा कंपटीशन के जो एग्जाम में होता है। तो यार उस पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ना सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को कोई मोटिवेशन था, लेकिन मेरे को उठना ही पड़ता, क्योंकि मेरे को दुनिया से थोड़ा आगे जाना था, क्योंकि बैकलॉग्स वगैरह बहुत हो रखे थे। तो मेरे को 4 बजे उठना था और मैं ना रोज ट्राई करता था कि 4 बजे उठ जाऊं। कभी कभी उठ जाता था, कभी कभी 10-15 मिनट डिले होता था, 30 मिनट आधा घंटा डिले होता था, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता था कि 4-4:30 बजे तक अप्रॉक्स उठ जाऊं। इससे होता क्या है कि इससे आपको ना थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का, और सुबह उठ के एकदम माइंड फ्रेश रहता था। जो मेरे साथ प्रैक्टिकल चीज होती है मैं आपको बता रहा हूँ, 4 बजे माइंड फ्रेश बहुत ज्यादा रहता है। तो उस पॉइंट पे मैं क्या करता था कि केमिस्ट्री या कोई थ्योरेटिकल चैप्टर हो गया, है ना, कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर हो गया, और मैं रोज 4 बजे या 4:30 बजे उठने की ट्राई करता था। कभी कभी यार 4 बजे उठ जाता था, कभी कभी आप जानते हो सो के उठते हो तो थोड़ा डिले होता है, 15-20 मिनट का डिले होता था, तो 4:30 तक बच जाता था। और मैं ट्राई करता था सबसे पहले उठ के केमिस्ट्री या कोई थ्योरेटिकल चैप्टर्स होता है ना, जैसे कि आईओसी में उठाता था, ताकि वो चीज़ क्या हो कि उसमें मैं लेक्चर अटेंड कर सकूं, क्योंकि वो पार्ट इजी भी होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में उठ के आप कर लोगे वो पार्ट। और मैं नोट्स नहीं बनाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, कि मैं उस केमिस्ट्री जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे स्टार्टिंग में जो 4 बजे उठ के मैं करता था, उसके लिए मैं बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाता था। उसके साथ मैं क्या करता था, केमिस्ट्री के साथ मैं एनसीईआरटी की बुक रखता था साइड बाई साइड, है ना, और बस लेक्चर देखता था। क्योंकि आपको भी पता, जब आप सो के उठते हो ना इनिशियली, तो ना आपके आंखें एकदम पुतली छोटी छोटी सी रहती है, आंखों में दर्द रहता है कि मन करता है कि और थोड़ा सो जाऊं, है ना, आधा घंटा और थोड़ा सा नैप ले लूं, आंखें दर्द कर रही है। और ऑनलाइन आप देखते हो लेक्चर, तो आपके आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो मैं ये सोचता था कि मेरे को ना बस लेक्चर देखना है, बस ऐसे ही लेक्चर देखना है। और मैं 1.75x के स्पीड में रिकॉर्डेड लेक्चर लिया करता था 4 बजे से लेके 8 बजे तक, है ना। तो वो एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। उस दौरान मैं 3 लेक्चर लिया करता था आईओसी के, आईओसी या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पकड़ लो कोई भी, केमिस्ट्री मेनली मैं केमिस्ट्री करता था सुबह उठ के। 3 लेक्चर जब मैं कर लेता था, फिर 8 से 9 मिनट ट्रैवलिंग टाइम रहता था।
मैं कोलकाता में श्याम बाजार एरिया में रहता था और मेरा स्कूल रविंद्र सदन में था। तो मेरे को रेगुलर स्कूल का मैं स्टूडेंट था, तो मेरे को स्कूल भी जाना होता था और 9 से 3 मैं स्कूल में रहता था। और स्कूल में मैं क्या करता था, मैं सेनगेज के इलस्ट्रेशन और जो डीपीपीज हो गई ना, वो मैं पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करता था। मेरे स्कूल के दोस्त जानते होंगे कि मैं रोज सेनगेज लेके आता था और सेनगेज में इतने इलस्ट्रेशन होते थे ना कि मैं उनको पढ़ता रहता था। और एक चीज जो इसके साथ में करता था, अगर क्लास में कोई होमवर्क दिया गया तो मैं क्लास का होमवर्क क्लास के साथ ही, मतलब स्कूल होते साथ ही वहीं खत्म कर देता था। ऐसा नहीं कि घर में आके मेरे को होमवर्क करना है, स्कूल में जो भी मिला मेरे को थोड़ा बहुत होमवर्क वहीं कर लिया लंच टाइम में कॉम्प्रोमाइज करके। और इलस्ट्रेशन या डीपीपी जो होती थी ना, वो शीट में प्रिंट आउट करके ले जाता था अपने स्कूल, वो मैं प्रैक्टिस करता था। पता है बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, बच्चे ना लाइक दोस्त, जब आप स्कूल में रेगुलर कोई कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो तो आपके ना दोस्त रहते हैं और दोस्तों के सामने पढ़ाई करने में शर्म आती है ना, स्कूल के दोस्त की, वो बोलेगा कि यार ये पढ़ाई कर रहा है, ऐसा टाइप की आती है। तो यार ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपको दिखता है ना, जेई में 14 लाख बच्चे हैं, 15 लाख बच्चे हैं, नीट में 25 लाख बच्चे हैं, यूपीएससी में 20 लाख एस्पिरेंट है ना, तो वो रियल में कोई एक लिविंग पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो ऐसा बस नंबर के लिए नहीं है, वो जीता जाता कोई आदमी है जो आपके साथ कंपटीटिव एग्जाम में बैठेगा आपको हराने के लिए। तो वो सब आपको नहीं सोचना है। मैं ना इलस्ट्रेशन वगैरह बहुत सॉल्व करता था, डीपीपी करनी ही करनी, ऐसा टाइप का मेरा माइंडसेट था कि भाई मेरे को करना ही करना है। और इस जो 9 से 3 का जो टाइम है ना, 6 घंटा अगर आप देखोगे तो इसमें से मैं 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग को दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी फैक्टर थी जिसके लिए मेरा जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया, है ना। क्योंकि ये मैं डेडिकेट करता था इस चीज में। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि बहाना बनाता है कि यार भैया मेरा रेगुलर स्कूल है, मैं 11-12 मैनेज कैसे करूं। तो जैसे जैसे अप्रैल अटेम्प्ट पास आ रहा है, बहुत बच्चों को ना टेस्ट सीरीज़ की अभी ज़रूरत होगी और मैंने अपने चैनल पे हमेशा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ प्रमोट किया है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये नॉमिनल कॉस्ट में आता है, तो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं या मतलब जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, वो इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जेई रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYPs मिलेंगे, साथ साथ इसमें आपको क्लास नोट वगैरह भी मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरा कोड RHS यूज़ करना, जिससे आपको और ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। मेरी खुद में 11 में ये स्कोर कार्ड थी, वहां नीचे आपको दिखेगा कि कंपार्टमेंट इन फिजिक्स, लाइक मैं फिजिक्स में फेल हो गया हूँ, मतलब मेरी कंपार्टमेंट है, लाइक उस सब्जेक्ट में मैं इतना खराब हूँ। तभी मैंने मैनेज करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा, क्योंकि यार मैं शर्माता नहीं था। मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि यार मैं स्लम का बच्चा हूँ, है ना, और मैं स्लम का लड़का हूँ, मेरे को यहाँ से कुछ अच्छा करना है, मेरे को अपना एक घर बनाना है। वही मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर था जो एक हर एक मिडिल क्लास जो बच्चा है ना उसका रहता है कि यार बड़े होकर उसका अपना घर बनाना है, मैं स्लम में नहीं रह सकता। वो मोटिवेटिंग फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए। तो 4 घंटा मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की, फिर घर आ जाता था मैं 3:30 तक। अब 3:30 से 9:30 तक मैं लगातार कंटिन्यूअस एक स्ट्रेच में विदाउट हिले एक जगह बैठ के एक प्रॉपर पोस्चर के साथ ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करता था। ये लेक्चर्स होते थे फिजिक्स मैथमेटिक्स के, जो बहुत ज़्यादा टफ होते थे। इस लेक्चर के दौरान मैं ट्राई करता था जो क्लास में इलस्ट्रेशन या जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसको नोट्स में ना लिखूं, क्योंकि उससे और ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरे को बैकलॉग्स वगैरह सब कोप अप करना था। तो मैंने सोचा कि PDF से ही पढ़ लूंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन मेरे को ऐसा लगता था कि इंपॉर्टेंट है तो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसकी अलग PDF बनाता था, ताकि इन फ्यूचर मैं इसको रेफर कर सकूं इस चैप्टर से। तो ये चीज़ें मैं करता था। नोट्स में कैसे बनाता था, अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं। नोट्स के लिए मैं बुलेट, जो आप क्लास 10 में SST वगैरह में करते हो ना कि बुलेट पॉइंट्स बनाते हो, तो मैं बुलेट पॉइंट्स का यूज करता था, क्योंकि उससे मेरी मेमोरी रिटेंशन बहुत ज्यादा तेज होती थी। पता नहीं बुलेट पॉइंट्स बनाने में ऐसा लगता था चीजें सिंपल है, बस इतने चीजें ही पढ़नी है। तो वो चीजें मैं करता था। मैं कभी लाइक टू द वर्ड जो टीचर बोलता है ना कि नोट डाउन करो पूरा, मैं हट जा रहा हूँ, वो मैं नहीं करता था। उसमें से जो मेरे को लगता था कि अच्छा ये पूरे पार्ट को मैं 2-3 लाइन में अगर समराइज कर दूं 10-15 लाइन के पैराग्राफ को, तो मैं उस तरह का नोट्स बनाता था। और अब आ जाते हैं वीडियो का लास्ट पार्ट कि जो टाइम टेबल है, जो रेगुलर बच्चे जिनको फॉलो करना चाहिए, वो ये है आपके स्क्रीन पे। जो जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल भी खत्म है, उनका पढ़ने का एकदम भी मन नहीं है, ये आपके लिए टाइम टेबल है, इसको आप फॉलो करना। और जो डमी कर रहे हैं और साथ में अगर कोचिंग वगैरह भी कर रहे हो, तो आपके लिए ये टाइम टेबल है। तो ये टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई करना इसको फॉलो करना। देखो टाइम टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी टाइम टेबल बना सकता है, उसको बस 5-10 मिनट लगेगा कि कॉपी उठाया करा। लेकिन ऑनलाइन जो बच्चे हैं ना, उनके साथ अलग दिक्कतें होती है, जो मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ।
तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जो मेरी प्रिपरेशन में था, आपका क्या है, आप एक बार कमेंट करके बताना। और कभी ना गिव अप मत करना। मेरे साथ कुछ कुछ दिन होते थे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन मैं फिर भी मैनेज करता था कि मैं 2-3 लेक्चर कवर करूं। और आपको ये चीजें फॉलो करनी है, तभी जाके आप एक IITian बनोगे। जो आपने पिक्चर लगाई है ना आपके दीवार के सामने, यूपीएससी हो गया या IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे हो गया या एम्स हो गया, वो पिक्चर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बस आप ही उसकी हेल्प कर सकते हो। कभी शर्माना मत कि दोस्त के सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ भी हो, लगे रहो प्रिपरेशन में। और एक दिन ना एक दिन होगा। मेरे को ऐसा लगता था मेरे से नहीं होगा, बट जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरा कैसे नहीं हो सकता। और आपको तब तक मेहनत करना है जब तक यार आपका ना मन भर ना जाए। एक आपके अंदर आग होनी चाहिए कि यार कंपिटिटिव एग्जाम में मेरे को क्रैक करना है। मैंने जो सपना देखा था वो मेरे सामने है, मेरे दीवार पे चिपका हुआ है। अब उसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। टाइम टेबल हो कितना भी हो, मैं सुबह उठ के कुछ दिन होते थे 4 बजे उठ के पढ़ने का मन नहीं करता था, नींद आती थी, सोचता था और 2 घंटे सो जाऊं, बट मैं नहीं करता था। और वही 2 घंटे जो थे आज मेरे को IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच में बैठा दिए। तो लगे रहो गाइस, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।